हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन रिलेशंस एंड फंक्शंस। देखिए, हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ रहे हैं जिसमें हमने अभी तक बहुत सारे फंक्शंस पढ़ लिए हैं। हमने पढ़ लिया है अलजेब्राइक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। और उसके बाद आज हम बात करेंगे 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस की। देखिए, 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस में हमारे पास आएंगे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस, ठीक है। आज के लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और सिग्नम फंक्शन। जब भी ये चारों फंक्शंस आपके कभी क्वेश्चन में अपीयर होंगे तो सबसे पहले हमें इन्हें डिफाइन करना पड़ेगा। अब वो डिफाइनिंग कैसे होती है वही हम इस लेक्चर में सीखेंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, जिसे मॉडुलस फंक्शन भी बोलते हैं। तो देखिए, जैसे कभी ये ऐसे नज़र आएगा आपको, y बोल दो या fx बोल दो एज ऐसे मॉड ऑफ x, ठीक है। ये देखिए हमारे लिए नया सिंबल नहीं है, ये हम पहले भी अर्लियर क्लासेस में बात कर चुके हैं इसकी। जैसे कभी ऐसे लिखा होता था से 5 मॉड ऑफ 5, तो इसका आंसर तो 5 आएगा। और जैसे से मॉड ऑफ -5, तो ये भी 5 आएगा। यानी क्या होता था, आउटपुट हमेशा कैसा होता था, पॉजिटिव होता था, ठीक है। तो बिल्कुल, तो मॉडुलस फंक्शन का जो आउटपुट होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। और इनपुट आप क्या डाल सकते हो, डोमेन आप कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो, ठीक है, कोई भी रियल नंबर, पर आउटपुट हमेशा कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। अब देखिए, इसे डिफाइनिंग कर लेते हैं हम। तो जैसे मॉड x फंक्शन है, ठीक, तो ये कैसे डिफाइन होगा, अगर हमारा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो ये एज इट इज़ बन के बाहर आ जाएगा। और अगर x नेगेटिव हुआ तो ये एक एक्स्ट्रा नेगेटिव के साथ बाहर आ जाएगा, यानी -x बन के बाहर आ जाएगा, ताकि ये हमेशा पॉजिटिव रहे, ठीक है। तो ये -x हो गया हमारा। अब जैसे हमारा ग्राफ कैसे बनेगा देखो, तो डोमेन क्या हो गया हमारा, अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन इज़ ऑल रियल नंबर्स। तो डोमेन है हमारा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। और रेंज कैसी हो जाएगी, कुछ भी डालने पर y हमेशा कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जैसे कोई आपसे कह दे कि मॉड x इज इक्वल्स टू -1 किस x के लिए होगा, तो ये कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, बिकॉज हमारा LHS कैसा नज़र आ रहा है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और RHS कैसा है, नेगेटिव, तो ये कभी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसकी डिफाइनिंग देख लो। देखो ये x पॉजिटिव वाली लाइन ये रही, तो इसमें y इक्वल्स टू x लाइन बन जाएगी, ठीक है। आप नहीं तो वैल्यूज़ भी ले सकते हो। जैसे सपोज करिए हमने यहाँ पॉजिटिव पे वैल्यूज़ ले ली 1 और 2, तो 1 डालने पे वैल्यू 1, 2 डालने पे वैल्यू 2, ठीक है। नहीं तो y इक्वल्स टू x लाइन आप बना सकते हो। तो ये हमारे सामने देखिए लाइन बन गई ये, ठीक। अब नेगेटिव x नेगेटिव पे, यानी ये y इक्वल्स टू -x लाइन बनेगी। इस पे भी आप वैल्यूज़ डाल लीजिए, से -1 एंड -2 हमने x की वैल्यूज़ ले ली। तो जब मैंने x को -1 डाला तो माइनस ऑफ -1 यानी 1, y विल बी माइनस ऑफ -1। ऐसे ही -2 डालने पे आउटपुट विल बी 2, तो ये y इक्वल्स टू -x लाइन आ जाएगी। तो ये जो v बना हमारा, ये हमारा हो गया मॉडुलस फंक्शन। ये यहाँ पे 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा मॉडुलस फंक्शन हो गया। हमें ग्राफ से भी दिखाई दे रहा है कि y हमेशा कैसा है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये ऐसे डिफाइनिंग होगी। अब जैसे सपोज करिए, जैसे हमने बहुत सिंपल x ले लिया था, अगर यहाँ x की जगह कुछ और हो, से आपके पास ऐसा हो जाए मॉड ऑफ x + 1, तो आप इसकी डिफाइनिंग कैसे करेंगे, तो अंदर यहाँ कुछ भी जैसे बैठा हो, ठीक है, तो इसका हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहाँ पर अंदर वाली चीज़ 0 हो रही हो। तो जैसे ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है x इज इक्वल्स टू -1, तो क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट हम इसको डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे डिफाइन होगा ये, तो -1 के अबाउट डिफाइन होगा। अब अगर हम x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 रख रहे हैं, तो ये चीज़ ऑलवेज पॉजिटिव है, तो एज इट इज़ बन के बाहर आ जाएगी। और जब हम -1 से छोटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो से हमने -2 डाला, तो -2 डालने पे ये क्वांटिटी कैसी हो रही है, नेगेटिव, तो इट विल कम आउट विद एक्स्ट्रा नेगेटिव। तो ये इसकी डिफाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। और आप ग्राफ इसका बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे -1 पे, तो ग्राफ कुछ इसका ऐसे आ जाएगा। -1 के बाद तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा, यू कैन टेक द वैल्यूज़, और -1 के पहले ये वाला ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली जैसे अगर हम ऐसे डाल दें y इक्वल्स टू x² + 1, से इसका मॉड हमें निकालना है। नाउ अंदर वाली जो भी हमारा फंक्शन है, अंदर वाला जो भी फंक्शन है,
इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट आ ही नहीं रहा। भाई क्रिटिकल पॉइंट कब होगा, जब एक्स स्क्वायर -1 हो जाए, पर एक्स स्क्वायर तो कभी -1 होगा ही नहीं, तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये एज इट इज़ बन के बाहर आ जाएगा फॉर ऑल रियल एक्स, फॉर ऑल रियल एक्स। सिमिलरली अगर कोई हमसे कहे मॉड ऑफ e की पावर x -1 से किसी ने मुझे ये दे दिया, तो नाउ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी एज इट इज़ बाहर आ जाएगा फॉर ऑल रियल एक्स, फॉर ऑल रियल एक्स, ठीक है, ऐसे। अब जैसे किसी ने हमें कहा मॉड ऑफ -x² -1, नाउ दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, तो इट विल कम आउट विद, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ले लें x² + 1, तो माइनस ये इट विल, नाउ दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, तो इट विल कम विद एक्स्ट्रा नेगेटिव, तो माइनस ऑफ -x² विच विल गिव इट पॉजिटिव, तो ये x² + 1 बन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम मॉड्यूलस फंक्शन की डिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे सामने कई बार डोमेन रेंज के क्वेश्चंस इनसे रिगार्डिंग पूछे जा सकते हैं, जैसे कोई हमसे पूछ ले कि y इज इक्वल्स टू से 1/mod x - 2 का डोमेन रेंज से मुझे बताना है, ठीक है, 1/mod x - 2 का, तो डोमेन क्या होगा। अब नीचे वाला जो चीज़ बैठी है इट शुड नॉट बी ज़ीरो। भाई वैसे तो मॉड में आप कुछ भी रियल नंबर रख सकते हो, बट ये नीचे वाला चीज़ ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी मॉड ऑफ x - 2 शुड नॉट बी ज़ीरो। अब यानी x - 2 शुड नॉट बी ज़ीरो, यानी x शुड नॉट बी 2, तो ये इसका डोमेन हो गया। तो डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। अब रिगार्डिंग रेंज, रेंज क्या होगी, देखो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है ना, हमेशा पॉजिटिव है, तो अब 1/0 नहीं होगी, 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगा, तो 1/0 से इन्फिनिटी के बीच का क्या हो जाएगा रेंज, तो इट विल बी 1/∞। अब उल्टा देखते हैं, अब मैक्सिमम पे मिलेगा आपको मिनिमम और मिनिमम पे मिलेगा मैक्सिमम, तो 1/∞ विल गिव यू 0 एंड 1/0 विल गिव यू इन्फिनिटी, तो दिस इज द रेंज विल बी 0 to ∞, ठीक है। तो इस तरीके से हम डोमेन रेंज निकाल लेते हैं, ठीक। सिमिलरली जैसे मान लीजिए हमें से इसको डिफाइन करना होता, से x² - x - 2, इस फंक्शन को से मुझे डिफाइन करना पड़ता, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं इसको, तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालते हैं हम। तो जैसे इसके फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास x - 2 और x + 1, ठीक। अब इसके दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं 2 and -1, तो अब हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ इंटरवल्स या वेवी कर्व मेथड जो है उसकी हेल्प से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो हमने पहले रियल नंबर लाइन पे मार्क कर लिया, ये जिस ऑर्डर में इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, पहले -1 आएगा फिर 2 आएगा। अब देखो 2 से बड़ा रखने पे ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो बस ऑल्टरनेट चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो इसकी डिफाइनिंग कैसे होगी हमारे फंक्शन की, तो f(x) विल बी, अब देखो -1 से छोटे के लिए हमेशा पॉजिटिव है, तो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, तो -1 से छोटे पे ये एज इट इज़ बाहर आ जाएगा x² - x - 2, ठीक है। और -1 से 2 पे कैसा हो जाएगा, ये देखो -1 से 2 के बीच में नेगेटिव है, तो इट विल कम आउट विद एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन, ठीक है, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव के साथ ये बाहर आ जाएगा, और फिर x > 2 पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, तो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो रिगार्डिंग द इक्वालिटी साइन, ये जो इक्वालिटी है, कुछ लोग दोनों तरफ इक्वालिटी लगा देते हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता वैसे तो, क्योंकि 0 हो रहा है, बट सही तरीका ये है कि जो ग्रेटर देन साइन है उसके साथ इक्वालिटी लगाई जाए, ठीक है। अगर आप दोनों के साथ भी लगा दोगे तो कुछ गलत नहीं है, बट सही तरीका ये है, ठीक है, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप दोनों पे लगा देंगे। तो ये हमारा मॉड्यूलस फंक्शन, इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे इसको, ठीक। अब हम आज बात कर लेते हैं सिग्नम फंक्शंस की। नेक्स्ट जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, और इसका शॉर्ट फॉर्म हम ऐसे लिखते हैं, सिग्नम ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कोई फंक्शन ऐसे लिखा गया है, सिग्नम ऑफ एक्स, ठीक, तो ये कैसे डिफाइन होता है, अब ये डिपेंड करेगा इस वाले एक्स पे। अगर ये पॉजिटिव है तो आउटपुट विल बी 1, नेगेटिव है तो आउटपुट विल बी -1, और 0 है तो आउटपुट विल बी 0। तो इसकी डिफाइनिंग इस पे होती है कि सिग्नम के अंदर क्या फंक्शन बैठा है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो आंसर विल बी 1, नेगेटिव है तो आंसर विल बी -1, एंड 0 है तो आंसर विल बी 0।
यानी इनपुट आप कुछ भी डाल सकते हो बट आउटपुट विल बी 1, -1 और 0। तो डोमेन हो गया हमारा ऑल रियल नंबर्स, डोमेन इज x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, बट रेंज में हमारे क्या आएगा, रेंज में सिर्फ 3 एलिमेंट्स आएंगे, -1, 0, 1। कई बार ऑप्शन में ये होता है कि क्या इसकी रेंज ये है, ये गलत हो जाएगा बिकॉज इसमें -1 से 1 के बीच के सारे रियल नंबर्स आ गए जो कि इनफाइनाइट हैं। लेकिन हमारा आउटपुट ये नहीं है, हमारा आउटपुट है -1, 0 एंड 1, ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स होंगे। अब इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा, देखो 0 पे तो वैल्यू 0, अब ये हमारा पॉजिटिव x हो गया, तो पॉजिटिव x पे वैल्यू लेगा ये 1 और नेगेटिव x पे ये वैल्यू लेगा -1, यानी ये। अब यहाँ पे हमें ओपन बनाना पड़ेगा बिकॉज क्योंकि 0 पे वैल्यू -1 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू हमें ओपन करना पड़ेगा, ओपन इंटरवल। इट मीन्स 0 पे 0 है, 0 से हल्का सा भी बड़ा हुआ से 0.001 भी हुआ तो आंसर विल बी 1। ठीक है, और छोटा भी हुआ से -0.001 तो आंसर विल बी -1। ठीक है, अब जैसे किसी ने हमसे कहा से सिग्नम ऑफ x², अब देखो ये x² जो है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो इसका आउटपुट आएगा 0 और 1, तो इसके आउटपुट में 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, और इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा हमारे पास, तो इसका ग्राफ 0 पे तो 0 हो जाएगा, बाकी सब जगह 1 रहेगा। ठीक है, बाकी सब जगह 1 है, तो बस ये यहाँ पे हम ओपन कर देंगे इसको। ये सिग्नम ऑफ x² का ग्राफ हमारा हो गया। सिमिलरली सिग्नम ऑफ e⁻x देख लीजिए, जैसे से किसी ने हमसे कहा सिग्नम ऑफ e⁻x, अब देखो ये कैसा है, हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका आउटपुट हमेशा 1 होगा, हमेशा, यानी ये हमेशा ऑल रियल नंबर्स के लिए y = 1 लाइन हमारी क्रिएट हो जाएगी। यानी सिग्नम ऑफ e⁻x एंड 1 आर आइडेंटिकल फंक्शंस। ठीक, अब हम बात करते हैं जैसे से किसी ने कहा आपसे सिग्नम ऑफ mod x - 1 से किसी ने ये कह दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, तो पहले इसको 0 से इक्वेट करो, यानी mod x 1 आ रहा है, यानी x की वैल्यूज़ क्या आ गई, +-1 आ गई। ठीक है, अब आप देखो, ठीक है, अब इसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। हमें तो बस ये देखना है कि ये कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है और कहाँ 0 है, तो 1 और -1 पे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जब आप 1 से बड़ा रखोगे तो ये पॉजिटिव होगा, यानी आंसर क्या होगा हमारा 1, और जब आप -1 से छोटा रखोगे तो ये क्या होगा, स्टिल ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसे आपने -2 रखा, तो -2 का मॉड विल बी 2, 2 - 1 विल बी +1, तो ये ऐसे बन रहा है हमारा। तो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं हमारे -1 एंड 1। जब हम 1 से बड़ा रख रहे हैं तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, और जब हम -1 से छोटा रख रहे हैं तो भी ये पॉजिटिव है, -1 और 1 के बीच में ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, और 1 और -1 पे खुद पे ये 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर ऐसे आएगा। तो सिग्नम ऑफ mod x - 1 इज x - 1 से छोटे के लिए इट विल बी +1, फिर -1 से 1 के लिए इट विल बी -1, फिर x greater than 1 के लिए इट विल बी अगेन 1, और x 1 एंड -1 के लिए इट विल बी 0। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ देखिए कुछ ऐसा बनेगा। ये -1 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, 1 से बड़े पे ये 1 मार्क कर लेता है, या -1 ये 0, तो 1 और -1 पे तो ये 0 है। ठीक है, और 1 से बड़े के लिए ये है 1 लाइन, ये रही, यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा हमें। -1 से छोटे के लिए ये -1 है, यानी इधर, और -1 से 1 के बीच में ये -1 लाइन है। सॉरी, 1 विल बी ऊपर, ये ऊपर आएगा, ये क्लोज्ड है, ये ओपन है, ये अगेन ओपन है, ये आपका ग्राफ इसका बनेगा। ठीक है, तो नाउ आई होप कि मॉडुलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शंस आपको क्लियर हो गए हैं।